कल तक लोग बोलते थे आदमी को कि भागो वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। आने वाले दिनों में कुत्ते बोलेंगे कुत्तों से, भागो वरना आदमी की मौत मारे जाओगे। वहां तेरी औलादें जा चुकी हैं, भेजने वाले तुम हो तुम, जिनके बाप दादा आज तक नंगे हों। वो मेरी बेटियों के हिजाब पर उंगली उठावे। ये मौका गैरों ने नहीं रे मुसलमान, तूने दिया, तूने तूने। तवज्जो चाहूं, इस्लाम गुलाम सरवर साहब और सारे लोगों के तवस्सुत से बड़े मजबूत इतिहास को दो जुमलों में अर्ज कर दे रहा हूं। मौलाना, सब होने के बावजूद भी इस्लाम दिखता क्यों है? तब तेरे बलियाबी ने कहा था, सुनो ये इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, हमारी मस्जिदें हुकूमत के पैसों से नहीं बनती। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे? काश ये गुफ्तगू मैं कहीं और किया होता। अरे वो किसी और का माबूद होगा, वो किसी और का माबूद होगा। मौलाना कौनेन हाफिज साहब जुमले पर गौर करेंगे। वो किसी और का माबूद होगा, वो किसी और का माबूद होगा जिसे किसी बंदे ने बनाया होगा। कब बोलोगे यार, मैं कहां आ गया? आप लोगों का निकाह नहीं टूटेगा बोलने से, बोल दीजिए। हाँ, मैं क्या कह रहा था? वो किसी और का खुदा होगा जिसे बंदे ने बनाया। अमा यार, मेरा खुदा बंदों के लड्डू पानी का मोहताज नहीं है। नहीं समझ सके, नहीं समझ सके, समझ गए तो बोलो, डरो मत, बोलो बोलो बोलो। तवज्जो चाहूं। अच्छा आप लोग चुप रहिए जरा, एक बार स्टेज वाले सुभान अल्लाह बोल के दिखा दो। बात समझ में आ गई कि सत्ता हाथ से खसकती क्यों है। अच्छा अब स्टेज वाले तो बोल लिए, जरा एक बार नौजवान पार्टी आप लोग नीचे से बोलकर बता दो। तीन चार बहुत बाद में जगह हैं, अब उनको कोई बोला हो, लगता है यही बलियाबी साहब है। मैं तो भुक्तभोगी हूं। अभी इदारे शरिया की तहरीक बेदारी के सिलसिले में सूड़ी गया था, तो मीटिंग के बाद जब ट्रेन पकड़ने के लिए आया हूं प्लेटफॉर्म पर, तो 10-12 लड़के बिल्कुल कई कलर का बाल, मौलाना कई कलर का बाल, एक मेरे बगल में आकर बैठना चाहा। मैंने कहा अरे यार हट, हेयर इन्फेक्शन का मामला है, अब तक तो या तो वाइट या तो काला। चलो, तो उसी में से बोल रहा कि आप बलियावी साहब हैं ना? मैंने कहा कि तुमको तो मैं नहीं याद आऊंगा, तेरे बाप को मैं जरूर याद आऊंगा। सुनो गौर से, बलियावी आज तकरीर नहीं कर रहा, तेरी औलादों के मुस्तकबिल की डरावनी तस्वीर बताने आया है। संभाल सकते हो तो संभाल लो, वरना याद रखना कल तक लोग बोलते थे भागो वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। तवज्जो चाहूं मौलाना, कल तक लोग बोलते थे आदमी को कि भागो वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। आने वाले दिनों में कुत्ते बोलेंगे कुत्तों से, भागो वरना आदमी की मौत मारे जाओगे।
वहां तेरी औलादें जा चुकी हैं, भेजने वाले तुम हो, तुम हो। जिनके बाप दादा आज तक नंगे हों, वो मेरी बेटियों के हिजाब पर उंगली उठावे। ये मौका गैरों ने नहीं रे मुसलमान, तूने दिया, तूने। तेरे बेटों की आवारगी ने बेटियों को यहां पहुंचाया है। तुम्हारी जबानों की आवारगी ने बेटियों को बोझ बना दिया। झूठ बोलते हो कि ये तेरा बेटा है, झूठ। और बेटो तुम भी गलत फहमी में हो कि ये तेरा बाप है। अगर बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत होती तो बाप अपनी औलाद को जानवर की तरह 3 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल में नहीं बेचता। गोरू की तरह कीमत लगाकर औलाद बेचने वाले मुसलमान सुन, जब तूने अपनी औलाद बेचना शुरू किया तब हुकूमतों ने समझ लिया कि अंदर की गैरत मर चुकी है, इसकी ये सूखा पेड़ है। हरे पेड़ों को काटना जुर्म है, सूखे पेड़ों को आग लगाना जुर्म नहीं है। तब जमाने के बारूद की तीरियां तेरे छप्परों की तरफ बढ़ी, वरना कल भी निकाब का रोब था रे, रोब। कि एक ईमान वाले की मां बहन बेटी अगर सड़क पे बैठ गई है और वह हया की चादर डाले हुई है, तो बड़े से बड़ा बहादुर का कलेजा पानी होता था। पता नहीं कपड़े की चादर में सलाहुद्दीन अयूबी की मां बैठी है या नूरुद्दीन जंगी की बहन बैठी है। अगर हमने हाथ डाल दिया तो मेरा जुल्म का हाथ इसके कपड़े पर पड़ेगा। सलाहुद्दीन अयूबी के इंसाफ की तलवार मेरी नस्लों की गर्दन पे गिरेगी। बर्बाद तो तुमने किया। भाई साहब बैठ सकते हो तो बैठ जाइए, वरना घर जाइए। मर चुका है एहसास। मैं आपसे विनती करके कहूंगा, बचा सकते हो तो बेटियां बचा लो। 14 सितंबर को अदारे शरिया में 4 स्टेट के 750 वालिमों को बैठा लेते। कहां गए एनआरसी के मुजाहिद लोग? एक भी मैदान में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में तनहा तेरा बलिया भी है, तनहा। और इसी 2 दिसंबर को पहला डेट पड़ा। 3 तलाक पे जुब्बा फाड़ तकरीरें खूब हुई, एक भी मुजाहिद मैदान में नहीं दिखते। लेकिन बलियाबी ने भी ठान लिया था कि सड़क से लेकर सदन तक, सदन से लेकर कोर्ट तक, मानेगे तो वाह वाह, नहीं मानोगे तो मनाना आता है।